तो पुरमा स्कूल आपने जवाब नहीं दिया, मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि ये समझ में आया या नहीं, नहीं तो फिर हम आगे चलें, नहीं तो इसको रिपीट करें। यस, ओके, सो ओके, वेरी गुड अमित। तो आप लोग अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब एक हल्का सा सवाल ये है, बाइनरी नंबर को 2 से गुना करने या भागा देने का क्या तरीका हो सकता है? और इसको आंसर करने से पहले आप सोचो, डेसिमल नंबर को 10 से गुना करने या भागा देने में हम क्या कर सकते हैं जो आसान होगा? कोई जवाब दे सकता है तो आप हाथ ऊपर करो। ओके, मैं यहाँ पे फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले डेसिमल सिस्टम में जाता हूँ। ओके, रिमित को पता नहीं। ओके, ठीक है। मान लो डेसिमल में नंबर है 123, इसको 10 से गुना करना है, तो क्या करते हो आप? 1 2 3 0 डाल देते हो, सही बात है। और अगर 1 2 Yes, sir. 3 1 2 3 को 10 से भागा देना है तो क्या करते हो? इसको करते हो 12.3, सही बात है। तो ध्यान देके देखो कि इस डिजिट, जो भी डिजिट हमने यूज किया वो चेंज नहीं हुआ, केवल डेसिमल, इसको हम लिख सकते हैं दूसरे तरह से 123.000। ये वाला, ये नंबर जो है 123, इसको इसे लिखा जा सकता है ना, ये इसको हम लिख सकते हैं, ये वाला 12300.00 लिख सकते हैं ना, बोथ आर सेम, करेक्ट। अगर दोनों एक ही है, जब 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इस डेसिमल को एक जगह राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल से, देन शिफ्ट डेसिमल 1 स्पेस राइट, करेक्ट। और जब डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 10, तो शिफ्ट डेसिमल बाय 1 स्पेस लेफ्ट। ये समझ में आ गया ये बात, स्टेटमेंट? Yes, sir. अमित, आपको भी समझ में आ गया? हाँ, अमित बोलो। Sir, can you please repeat this? थोड़ा वो like तो देखिए समझ नहीं आ रहा। 123 नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 123.00, जितना जीरो देना हो दे दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। Yes, sir. अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो इस डेसिमल को हम एक जगह राइट साइड शिफ्ट करके यहां डाल देंगे और ये ऐसे Yes, हो sir. जाएगा। अगर इसको डिवाइड करना है 10 से, तो इस डेसिमल को हम यहां ले आएंगे, एक जगह लेफ्ट शिफ्ट कर लेंगे, तो वही आंसर है ना। यहाँ पे डिवाइड किया तो एक जगह लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई किए तो एक राइट कर दिए। अब समझ में आया रिमिट? ओके, अब ध्यान देके देखो, इसमें हमको 10 डिजिट है डेसिमल सिस्टम में, इसलिए जब 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट या राइट होता है। लेकिन बाइनरी में क्या है? बाइनरी लिखा जाता है 0 1 1 सॉरी 1 0 0। ये क्या नंबर है बाइनरी में? जो कन्वर्जन किया उसको पता होगा। This is not in the होमवर्क को होना जरूरी नहीं है, तुमको कन्वर्ट करना आना चाहिए, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। तो 0 1 1 है, तो ये बाइनरी में हो जाएगा आपको 8 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, ये हो जाएगा 6। yes, 6. ओके, तो ये आपको आना चाहिए, कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल। तो मान लो 6 है,
अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल में जब 10 से मल्टीप्लाई करना था तो डेसिमल एक पॉइंट राइट हैंड साइड जाता था। अब बाइनरी में अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वही कहानी होगा कि भाई 1 प्लेस राइट होगा। तो इसको बाइनरी में भी लिखने का तरीका हम वैसे ही एज्यूम कर सकते हैं कि ये नंबर इज सेम एज ये 0.000, ये दोनों एक ही नंबर है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये डेसिमल एक प्लेस राइट शिफ्ट करेगा, यहां शिफ्ट करेगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उधर चला जाएगा। और अगर 2 से डिवाइड करना है तो वही कहानी होगा, ये डेसिमल जो पहले यहां था वो एक इधर हो जाएगा। तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देखो, पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं और फिर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं कि ठीक होता है या नहीं। इसको हमने जवाब दिया कि इसका आंसर है 011 और इसको मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो इसका जवाब है 01100। अब ये देखो कि ये नंबर, ये इसका वैल्यू था 6, 011 का 6 था, डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 होगा। क्या ये 3 रिप्रेजेंट करता है? अगर आप लोग कन्वर्ट ये दोनों होमवर्क नहीं किए हो तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हो। तो इसका क्लियर कट मतलब है इसका होमवर्क फिर से करना पड़ेगा आपको। और ये 6 इंटू 2 होता है 12, क्या ये 12 है? तो आपको ये होमवर्क करना पड़ेगा। मैं अभी इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जब डेसिमल को 2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो केवल जो 0 है वो बाएं या दाहिने, डेसिमल जो नंबर है, डेसिमल जो पॉइंट है वो बाएं या दाहिने होगा। अब इसको बल्ब के दृष्टिकोण से सोचो, ये वाला नंबर जो है, ये वाला, इसके लिए बल्ब का क्या होगा? मान लो बल्ब लगाया है हमने चेक करने के लिए, तो पहला बल्ब ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, करेक्ट? 0 ऑफ है, 1 ऑन है, तो ये ऑफ ऑन ऑन ऑफ होगा। लेकिन बाकी डेसिमल के बाद जितने बल्ब है सब ऑफ ऑफ है, क्योंकि वो नंबर हमारे पास है, लेकिन ट्रांजिस्टर तो बना हुआ है ना वहां, लेकिन हम उसको अकाउंट नहीं कर रहे हैं। जब 2 से गुना करना हुआ तो इसको हम लेंगे यहाँ पे, जब 2 से गुना करना है, और डेसिमल को यहां से हटा देंगे और ये हो जाएगा हमारा 2 से गुना करना, मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा हो जाएगा। उसी तरह जब डिवाइड बाय 2 करना होगा हमको तो ये क्या होगा? ये यहीं तक रह जाएगा, क्योंकि डेसिमल इधर आ गया, इसमें डेसिमल एक शिफ्ट इधर कर गया तो यहीं तक रह गया नंबर। तो ये कंप्यूटर इंटरनली यही काम करता है। जब बाइनरी नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो केवल जो ट्रांजिस्टर है उसको कहां तक गिनती करे उसी का केवल मैनिपुलेशन है। तो 2 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना कंप्यूटर के लिए बहुत आसान चीज है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्यूटर के लिए उतना आसान नहीं है। इसके लिए जब हम बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे तब देखेंगे कंप्यूटर कैसे काम करता है, लेकिन आप मैनुअली इसको करना सीखो। और इसके लिए गूगल पे क्लास हमने दिया हुआ है, यूट्यूब वाला जो वीडियो उसको देखो। राज तुम्हारी आवाज नहीं आई, फिर से बोलना। उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको थोड़ा श्रीवर अच्छे से बता दीजिए। ऐसे मैंने कन्वर्ट किया है बट मुझे वो वीडियो उतना अच्छे से समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया बात मेरे को। तुम ये कह रहे हो ये वाला को करके देखें क्लास में? यस सर, यस सर। ओके, तो ये रिमित तुम बताओ कि कैसे करें इसको या अमित आप बता सकते हो? आपके क्लास में कोई बताना चाहता है? देखो इसको ऐसे करते हैं, राज में जल्दी जल्दी कर देता हूँ, नहीं तो हमको क्लास शुरू भी नहीं हुआ अभी तक। ये
0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर, तो ये जो 1 है ये 8 है, ठीक है, 2 टू द पावर 3 है, सॉरी यहां लिखना चाहिए, Yes, sir. ये होगा 2 टू द पावर 3 प्लस ये 1 है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं 1 से, दूसरा हो जाएगा 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 0 है तो 0 को 0 लिख देते हैं, और डेसिमल है, डेसिमल में उल्टा होता है, पहले होगा 2 टू द डेसिमल तो हो ही गया, प्लस डेसिमल छोड़ देते हैं, प्लस 2 कहा गया 2 टू द पावर -1 प्लस 2 इंटू, ये देखो ये 0 है तो 0 को छोड़ दो, -1 वाला जो है मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा ना, प्लस 2 टू पावर -2, ये 1 है, ये दूसरा वाला इसके लिए लिख रहा हूं, इसके लिए लिख रहा हूं, इसके लिए, अब इसके लिए लिख रहा हूं, इस 1 के लिए, तो प्लस 2 टू द पावर -3 और फिर प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है, अंतिम वाला 0 है, लास्ट 0 है। अब इसको जब तुम करोगे कन्वर्ट वापस डेसिमल सिस्टम में, तो ये हो जाएगा 8 पहला वाला, ठीक, ये हो जाएगा 4, तो 8 प्लस 4 प्लस 2, ये वाला 2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा डेसिमल, 2 टू पावर -1 होता है 0.5, इसको करोगे प्लस 0.5, 2 टू पावर -2 होता है 0.25, 0.25 और 2 टू पावर -3, नहीं पहला तो 0.5 तो है नहीं, 2 पावर -1 ये गलत हो गया, 2 पावर -2 यहां से शुरू होगा और ये होगा -3, क्योंकि देखो यही 2 है ना और ये तो है नहीं, तो इसलिए ये आप बाहर हो गया, 4 ही डिजिट है ना, तो 4 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो ये 0 हो गया पहला, ये पहला 0 है तो इसको हम गिनती नहीं करते हैं, फिर इस 1 के लिए 2 पावर -2 और इस 1 के लिए 2 पावर -3 और लास्ट में 0 है तो उसको भी हम छोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.25 पहले और फिर 0.25 से आधा 0.125, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, ये 12 हो गया ना, 8 + 6 14, हाँ 14 हो गया, पॉइंट ये जोड़ोगे तो 0.625 हो जाएगा, 625, हाँ पॉइंट नो सॉरी 0.25 प्लस, सॉरी माय फॉल्ट, 325 ना, 375, यस सर 375, या तो ये आंसर हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि जो ये वाला हिस्सा है इसमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा और जो डेसिमल के बाद वाला हिस्सा है उसमें एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, नेगेटिव, और ये वाला इधर 1 से शुरू होता है, 2 टू पावर 0 से शुरू होगा, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, और इस तरफ उल्टा होगा, पहला होगा 2 टू पावर -1 फिर -2 -3 -4, यस इस तरफ 0 नहीं होगा, इस तरफ -1 -2 -3 -4 ऐसे चलते रहेगा, यस सर, तो ये आ गया समझ में, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप फिर से करो, और नेगेटिव Okay, नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में, डेसिमल में तो आप रिप्रेजेंट कर देते हो ऐसे माइनस और फिर लिखते हो 1 2 3 जो भी लिखना है, बाइनरी में हम नेगेटिव नंबर, क्योंकि माइनस तो एक सिंबल हो जाएगा और कंप्यूटर को नेगेटिव तो ये ऑपरेशन दिखाई पड़ेगा, तो कंप्यूटर क्या कहता है कि हम पहला डिजिट को मान लेंगे कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव बताता है, तो फर्स्ट डिजिट अगर 1 है तो कोई मानतेगा कि ये पॉजिटिव नंबर है, और अगर 0 है तो नेगेटिव है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं।
और इसके लिए वो कोई कीवर्ड बना देंगे। यस सर, टोटल 33 कीवर्ड्स है पाइथन में। हाँ वो ठीक है, 33 कीवर्ड है, लेकिन जब लैंग्वेज करेंगे, अभी तो नहीं, अभी बहुत देर है इस लेवल में पहुंचने का। लेकिन ये आइडिया रखना कि नेगेटिव नंबर के लिए नेगेटिव सिंबल का यूज नहीं करते हैं। आप सिंबल करोगे प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देगा। ये वाला किसने सॉल्व किया? ये हमने पिछले बार एक्सेल फाइल में किया था कि अगर 8 बल्ब है तो हम ज्यादा से ज्यादा 256 सिंबल बना सकते हैं। अगर 10 है तो 1024, अगर 16 है तो करीब 64,000 बोलते हैं, बट 65,500 समथिंग होता है। और अगर 20 है तो जनरली बोलते हैं 1 मेगाबाइट, लेकिन वो 1 से ज्यादा होता है। मेगा मतलब 10 लाख से ऊपर होता है। तो ये तो आसान था। पाइथन का ये आपने रिव्यू किया या नहीं किया? तो देखो भाई, अगर होमवर्क पेज 8 तक मैंने पढ़ा था सर रिव्यू। ठीक है, आप पढ़े, बाकी लोग अगर नहीं पढ़े तो फिर मेरे को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं एज्यूम करता हूं कि आप ये होमवर्क ठीक से किए हो, तभी मैं क्लास प्लान करता हूं। अगर होमवर्क ठीक से नहीं करोगे तो ये सीक्वेंशियल है क्लास। अगर पिछले वाला चीज नहीं समझोगे तो आगे वाला नहीं समझोगे, तो एकुमुलेट होते रहेगा, फिर ये पूरे क्लास का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको, अभी 2 वीक का छुट्टी है, तो जो भी है पहले से लेकर के अंतिम तक आपको करना है, यहां से लेकर के अंतिम तक करना है। अगर नहीं करोगे तो जब हम मिलेंगे 26 तारीख को तो गड़बड़ होगा। और केवल अब मैं बता रहा हूं केवल खुशबू के लिए। खुशबू, तुम देखोगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है SPT 999, तो ये प्लेलिस्ट है यूट्यूब का, जो लिंक हम पहले भेजे थे, हम फिर से तुमको भेज देंगे। उसी तरह एक और लिंक है, तो वो तीन लिंक हमने भेजा था जो रेफरेंस के लिए हम यूज करेंगे, उस तीनों को देखना। तो ये वीडियो वहां से देखने के लिए बोला था। तो राज, तुम तो बोले देख लिए हो, रिमित तुम देखे थे ये तीनों वीडियो? नो, तो फिर गड़बड़ होगा। और ये W3 स्कूल्स पे ये 3 चीज हमने पढ़ने कहा था। ये कहा था ताकि आज के क्लास के लिए आप तैयार हो। चलो कोई बात नहीं, आज हम क्लास शुरू करते हैं। आपको 2 वीक का टाइम है, आप कैचअप कर लेना। तो क्लास यहाँ से शुरू हुआ, पहला था कि हम होमवर्क करेंगे, होमवर्क रिव्यू किए। अब जो नहीं कर पाए वो आप व्हाट्सएप पे चैट में लिखते रहना, क्या समझ में आया नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का, या कम से कम यूट्यूब वगैरह का लिंक भेजूंगा ताकि आप उसको देख के समझ सकें। आज हम क्या करने जा रहे हैं, वो आज का क्लास अभी शुरू होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये पेज 10 पे है उस PDF फाइल का, और उसमें ये सब सिंबल दिया हुआ है। तो मैं इसमें ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सब मैथमेटिक्स में रहता है, तो आपको पता है इसका मतलब जोड़ है, घटाव है, भागा है, और ये गुना है। ये जैसे मैथमेटिक्स में होता है वैसे ही यहाँ भी होता है, पाइथन में भी, इसलिए इसके ऊपर हमने कुछ ज्यादा नहीं लिखा है। ये है, इस पे तो कोई सवाल नहीं है ना किसी को? सबको ये सब तो पता है, जोड़ गुना घटाव भाग, करेक्ट? यस सर। हाँ, तो आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। इसको जब करते हैं यूज तो रिमाइंडर आंसर आता है। जैसे 15/3 करोगे तो आंसर 3 होगा, क्योंकि रिमाइंडर 3 है। 15/5 करोगे तो आंसर 0 आएगा। ये डिवीजन का, इसको छोड़ दो, आंसर 0 आएगा मॉडुलस ऑपरेटर में। ये एक्सपोनेंट है, ये भी आप जानते हो, 2 to the power 8 256 होता है, 2 to the power 4 ये होता है, 10 to the power 3 ये होता है। तो ये भी आप जानते हो। ये एक नया चीज है पाइथन में। इसका मतलब होता है कि हम जो डिवाइड कर रहे हैं उसका केवल इंटीजर पार्ट हमको दो, डेसिमल पार्ट छोड़ दो। और ये बहुत ट्रिकी है। अगर डिवाइड करोगे 15 डिवाइडेड बाय 5 तो एक्चुअली आंसर 3.0 आता है, डेसिमल आता है आंसर।
3 नहीं आता है। और ये जब हम बाद में पढ़ेंगे कि पाइथन जो है सो डाटा डायनेमिकली डाटा टाइप डिसाइड करता है। इस शब्द का मतलब आप नहीं समझोगे अभी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद डिसाइड करता है कि ये कौन सा डाटा टाइप है। यस लेकिन सर उस HTTP9 वीडियो में वो था डायनेमिकली डाटा टाइप। हाँ, तो वो शब्द बाद में समझेंगे हम, प्रोग्रामिंग जब चलेंगे। अभी केवल वो शब्द देख लो कि पाइथन डाटा टाइप डायनेमिकली डिसाइड करता है, मतलब रिजिड डाटा टाइप नहीं है पाइथन में। उसे सी में अगर जाओगे, सी लैंग्वेज या जावा में सी में बहुत रिजिड डाटा टाइप है, पहले आपको बताना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। पाइथन में लैंग्वेज ध्यान देता है उसका। लेकिन ये देखो, अभी इसमें है भाग देने का। अगर 15 में 5 से भाग दोगे तो आंसर 3.0 है, 3 नहीं है। 15.0 में भी 3 से भाग दोगे, 5 से भाग देना चाहिए, 5 से दोगे तो 3.0 ही आएगा। कहने का मतलब कि शुरू वाला डाटा अगर डेसिमल है और भागा इंटीजर से दिए तो रिजल्ट डेसिमल आएगा। शुरू वाला इंटीजर है और भाग आपने इंटीजर से दिया तो भी रिजल्ट डेसिमल ही आएगा। अगर आपने भाग इंटीजर को इंटीजर से दिया तो ये डेसिमल है, इसलिए 3.75 आ जाता है। लेकिन अगर इसी को आप डबल लेना पड़ेगा, एक नहीं, डबल लोगे 15, ये वाला ऑपरेटर यूज करो, इसको कुछ बोलते हैं, मैं नाम भी भूल गया, तो आंसर 3.0 आएगा, 3.77 नहीं आएगा। यहां भी वही करना था। इसको अगर ऐसे करोगे तो 3 आंसर आएगा, 3.0 नहीं आएगा। नेगेटिव करोगे तो उल्टा हो गया, देख रहे हो, ध्यान दो यहां पे। 15 को अगर 4 से भाग दोगे तो 3.75 आता है। अगर नेगेटिव 15 है और उसको ये वाला ऑपरेटर से करोगे तो 4 आता है, नेगेटिव 4 आता है, नेगेटिव 3 नहीं आता है, क्योंकि ये ऊपर कर दिया इसको। तो नेगेटिव में एक ऊपर चला जाता है और पॉजिटिव में एक नीचे चला जाता है। और ये राउंडिंग, जैसे रुपया का राउंडिंग होता है ना कि 55 पैसे हुए तो उसको 1 रुपया बना दो, वैसा नहीं करता है ये। 95 पैसे हुए, 99 पैसे हुए, वो भी पैसे गायब, केवल रुपया रह जाता है। लेकिन कर्जा जब लेते हो तो अगला रुपया बता देता है। अगर तुमने कर्जा लिया 3 रुपया 1 पैसा तो बोलेगा 4 रुपया तुम्हारा कर्जा है। लेकिन अगर देना है किसी को 3 रुपया 99 पैसा भी देना तो 3 ही रुपया देगा तुमको। मैं यहाँ पॉज करता हूं और मैं ये चीज आपको सोचने के लिए छोड़ता हूं 30 सेकंड कि आप सोचो मैं क्या बोला। किसी को कोई प्रश्न है इस सिंबल पे? इसीलिए मैंने इसको केवल फोकस किया, बाकी सबको छोड़ दिया। सर 15.0 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3.0, उसको आप एक बार थोड़ा। क्योंकि 15 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 3.75, करेक्ट? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। लेकिन इस ऑपरेटर का मतलब है कि गिव मी इंटीजर पार्ट ऑफ द आंसर, नॉट द डेसिमल पार्ट। तो इंटीजर पार्ट 3.75 का 3 ही है, इसलिए ये 3.0 दे रहा है। लेकिन जब नेगेटिव होता है तो 3.75 नेगेटिव आंसर होना चाहिए, तो 3.75 4 दे देता है नेगेटिव में। अच्छा, क्योंकि कर्जा लिए हैं इसलिए। अब जो कर्जा ने उस कंप्यूटर अपने हिसाब से, तो कर्जा लिए हो, तो मैं उदाहरण दिया, मतलब वही है। और ये सब प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे तो ये वाला ऑपरेटर जब यूज करेंगे तो ये ध्यान होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट ऐसे आएगा, ना कि ऐसे आएगा। तो डिपेंड करता है कि आप ऑपरेटर ये यूज करते हैं डिवाइड, या ये इंटीजर डिवीजन करते हैं यूज।
ओके ये है शिफ्ट ऑपरेटर, बिट शिफ्ट ऑपरेटर। ये बिल्कुल जो इसमें हम कर रहे थे, जो बता रहे थे यहाँ पे, ये जो बता रहे थे, तो अगर इसको शिफ्ट बिट वाइज शिफ्ट करना है तो इफेक्टिवली बिट वाइज शिफ्ट, अगर राइट कर रहे हो तो डिवीजन हो जाता है, अगर लेफ्ट कर रहे हो तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। जैसे इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, ये पूरे को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया और एक जीरो यहाँ डाल दिए। अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो पूरे को राइट शिफ्ट कर दिए और एक ये वाला जीरो गायब हो गया, ये वाला जीरो गायब हो गया। तो ये ऑपरेटर यूज होता है कंप्यूटर में टू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाइनरी नंबर बाय 2 और पावर्स ऑफ 2। अगेन ये चीज इस वेबसाइट पे दिया हुआ है और ये मैंने पढ़ने के लिए कहा था। आज के लिए आप इतना ही ध्यान रखना कि ये सब ऑपरेटर का नाम है और कहीं कहीं यूज होता है, ये वाला पे थोड़ा फोकस कर लेना। नियर फ्यूचर में ये ऑपरेटर आप यूज नहीं करोगे, लेकिन समझ लेना कि इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांजिस्टर है या बल्ब है, वो बल्ब ऑफ और ऑन करने का ये तरीका है। अगर ये राइट शिफ्ट करोगे, राइट साइड शिफ्ट करोगे तो इधर वाला बल्ब ऑन हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा बल्ब ऑन होगा। अगर इधर शिफ्ट करोगे तो एक इधर का बल्ब एक्स्ट्रा ऑन हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसमें आप नंबर स्ट्रिंग कुछ भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे हम लिखे 3 इक्वल टू 3, मान लो लिखे 3 इक्वल टू 3, तो आंसर हो जाएगा यस, इट इज राइट, ट्रू। इसको ऐसे कभी कोई नहीं करता है। करता है वेरिएबल ए है, वेरिएबल ए है, मैं इसे वेरिएबल लिख रहा हूँ, पाइथन में इसे नहीं लिखते हैं। वेरिएबल बी है, प्रोग्रामिंग के दौरान कुछ कुछ होते होते ए का वैल्यू आ गया, मान लो दूसरा वेरिएबल एक्स इंटू के लिए मैं स्टार लगाता हूँ, y और b को कर दिया आपने b इक्वल टू y डिवाइडेड बाय z। इसे अपना ऑपरेशन किया प्रोग्रामिंग में, और बाद में कहता है इफ a इक्वल टू b, तो आप ये काम करो। अगर उस समय रिजल्ट आता है कि दोनों का रिजल्ट एक ही है, ए भी 3 हो गया और बी भी 3 हो गया, तो ये काम करो वरना नहीं करो। तो उस जगह ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होता है, और इस इफेक्टिवली मतलब है इफ जैसे लगाए तो इसका वैल्यू अगर ट्रू होगा तभी ये वाला चीज काम होगा, अगर फॉल्स होगा तो ये वाला काम नहीं होगा। ये हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो में, इफ का मतलब बाद में। लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट जो है सो ट्रू या फॉल्स ही आता है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये होता है असाइन करना, जैसे यहां पे हमने दिया असाइन करना, तो x इंटू वाई को असाइन किया a में, y डिवाइडेड बाय z का वैल्यू b में असाइन किया। अभी हम वेरिएबल ठीक से नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप यहाँ समझ सकते हो कि a एक जगह है मेमोरी में, x का कुछ वैल्यू है, y का कुछ वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आया वो a के अंदर डाल दिया। ये वाला सिंबल जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैथ्स में ये सिंबल जनरली यूज नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर मान लो हम लिखते हैं a प्लस इक्वल टू b, इसका एक्चुअल मतलब है a इक्वल टू a प्लस b। ये ध्यान देखना, ये प्लस साइन जो है इसी को लेता है और इसमें जोड़ करके फिर इसी में असाइन कर देता है। ये मैथ्स में यूज नहीं करते हैं, पाइथन में या बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम यूज करते हैं। मैं एक फोन थोड़ा बड़ा कर देता हूं, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोग देख पा रहे हो या नहीं, और किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, तो इसको मैं सर नहीं वो दिख रहा है। ओके गुड। अभी ये कॉल 10 मिनट ही चलेगा, तो मैं जहां तक पढ़ा सकता हूं पढ़ाऊंगा,
नहीं तो फिर 26 तारीख को पढ़ेंगे। ये चीज समझ में आया जो मैंने अभी किया? ये यस सर। किसी को समझ में नहीं आया तो अगर सर वो जो आप होमवर्क की बात कर रहे थे, दिवाली और छठ पूजा है तो उसके लिए ज्यादा होमवर्क। अरे तुम अभी जो आगे मत पढ़ो, यहाँ पे रहो। अगर हम ये लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? मान लो कि यहाँ पे हम उदाहरण दे देते हैं। मान लो ए का वैल्यू 15 है और बी का वैल्यू 4 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? इस एक्सप्रेशन के बाद ए का वैल्यू क्या होगा? कोई जवाब नहीं दे रहा तो आप लोग सोचना शुरू करो। पहले इसका मतलब है कि a इक्वल टू a मॉडुलस b, ये मतलब है। मॉडुलस का मतलब हमने पहले बताया था इसमें, इस ऑपरेटर में, कि ये रिमाइंडर लौटाता है, जैसे मैथ्स में होता है, रिमाइंडर लौटाता है। तो 15 को अगर 4 से भागा दोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 3 होगा। तो इस ऑपरेशन के बाद a का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 15 से घट करके a का वैल्यू 3 हो जाएगा। उसी तरह अगर हमको यही वैल्यू और इसको हम कर दें मल्टीप्लाई, तो इसका सिंबल रिप्लेस हो जाएगा मल्टीप्लाई और a का वैल्यू 60 हो जाएगा। अगर a का वैल्यू पहले 15 था, b का 4 था और ये ऑपरेशन आ गया तो a का वैल्यू 60 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है, कहा यहाँ पे है, आउटकम जो होता है असाइनमेंट के, आउटकम जो है असाइनमेंट ऑपरेशन के बाद होता है। तो ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद a को असाइन किया गया वैल्यू, तो असाइनमेंट ऑपरेशन के बाद होता है। अमित भाई आप समझ रहे हैं? तो आपके बच्चे को समझा देंगे आप? हेलो अमित। चलो लगता है फोन का प्रॉब्लम है कुछ, आगे चलते हैं फिर। ये ऑपरेटर बूलियन ऑपरेटर कहलाता है और रिजल्ट जो है सो बूलियन, बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स, तीसरा कोई वैल्यू नहीं, यस नो ट्रू फॉल्स। तो अगर आप ये ऑपरेटर करोगे एंड और नॉट, ये बहुत ज्यादा प्रयोग होता है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के टाइम में। तो जैसे कह सकते हैं कि अगर आज दिन में बारिश होगी और मेरे पास छाता नहीं रहेगा तो मैं नहीं जाऊंगा क्लास, स्कूल नहीं जाऊंगा। तो एक हो गया बारिश होगी, दूसरा हो गया छाता है या नहीं है, और दोनों का एंड ऑपरेटर मतलब दोनों कंडीशन होना चाहिए तभी मैं जाऊंगा स्कूल, वरना नहीं जाऊंगा। तो बारिश हो रही है और छाता नहीं है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इसको उल्टा भी कर सकते हो, बारिश हो रही है या छाता है तो मैं जाऊंगा स्कूल, मतलब अगर बारिश हो रही है और मेरे पास छाता नहीं है तो नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब कि कंडीशन जो भी है, एंड मतलब दोनों ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा, और मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा, नॉट मतलब जो भी रिजल्ट आया उसका उल्टा। और इस चीज को आप बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग में यूज करोगे, खास करके जब हम कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होगा। मैं देखता हूं कितना देर का ये कॉल और चलेगा। अभी 6 मिनट है तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये आता है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको दिखा देता हूं। जितने ऑपरेटर अभी हमने पढ़े उतना का ही आप इस पे देखना, क्योंकि ये तो बहुत एक्सटेंसिव है। तो ये लिंक है पाइथन ऑपरेटर्स, इसमें आप पढ़ते रहना। अंत में जाकर आएगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जो भी मैंने बताया सब यहाँ पे दिया हुआ, इसमें मैं थोड़ा टाइम भी दूंगा। अंत में है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। कहाँ प्रेसिडेंस? ये वाला है प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये पूरा दिया हुआ है, लेकिन हमने पूरा ऑपरेटर अभी कवर नहीं किया है। जैसे बिट वाइज ऑपरेटर कवर नहीं किया है, मेंबरशिप ऑपरेटर कवर नहीं किया है, और आइडेंटिटी ऑपरेटर कवर नहीं किया है। इसके ऊपर सब कवर किया है। तो ये लिंक आपको पूरा इसको भी पढ़ लेना, पढ़ने में कोई कंजूसी नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इसके कारण मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को बहुत परेशानी झेलते देखा है कि अगर प्रेसिडेंस नहीं जानते, और आप किसी 6th ग्रेड 7th ग्रेड को पूछो 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 का क्या आंसर है, जब आपने ठीक से नॉट मोर देन 5% देंगे। अगर आप ऐसे प्रोग्राम पूछो किसी को, अमित जी तो यहाँ पे हैं, बच्चों को पूछते होंगे 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, इसका क्या आंसर है? अमित जी किसी बच्चे को पूछिए, और मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर देते हैं और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। इसका क्या आंसर है? अमित जी किसी बच्चे को पूछ के बताइए। चलो रिमित बताओ, इसका क्या आंसर है? Sir, can you repeat? What do you mean? Can you repeat? Are you in the class or not in the class? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है यहाँ पे। ओह, ये इक्वेशन लिखा मैंने मैथमेटिक्स का, एलिमेंट्री ग्रेड का, इसका आंसर क्या है ये पूछ रहा हूँ। Sir, it's 1/2. Say again. 1/2. 1/2. Half. Okay. Anybody else, Raj? No, 8. You are saying 8 now. अमित अमित 8 कह रहा है, रिमित 1/2 कह रहा है, और राज तुम क्या कह रहे हो? 20 कह रहे हो। इसका आंसर, सही आंसर क्या है मैं नहीं जानता हूं। मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। अब जब आप लोग बोल दिए तब सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। इसको सॉल्व करने का तरीका है इक्वल टू, मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो केवल कुरमा स्कूल वाले ठीक किए, आप दोनों गलत हो। ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में होता है पेमडास, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक लेवल पे है, लेकिन जो लेफ्ट में आता है वो पहले होता है, जो राइट में आता है वो बाद में होता है। ये तो छोटा सा एलिमेंट्री मैथ्स है, यहाँ पे आप गलती कर दिए। इसमें तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, इसको ज्यादा सीरियसली पढ़ना। दूसरा चीज, ये होमवर्क में काम आएगा। मेरे ख्याल से मेरे एक दूसरा लिंक भेजना पड़ेगा, ये कॉल खत्म हो जाएगा जल्दी 2 मिनट में। मैं एक लिंक भेज देता हूँ, उस पर ज्वाइन करेंगे। होमवर्क देने के बाद मैं क्लास खत्म करूंगा। मैं एक लिंक भेज रहा हूँ। ये वो जो वेबिनार का दूसरा लिंक होता है वही यूज करेंगे, लेकिन मैं लिंक अभी टाइप कर देता हूँ चैट विंडो में, तो आप वहां से आइएगा। या ग्रुप में चैट दे देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप जो नहीं, उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं ये लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप सभी ज्वाइन कीजिए, और फिर वहां पे हम ये क्लास कंटिन्यू करते हैं। इससे निकलिए आप लोग, उस ग्रुप पे जाइए, फिर मैं वहां आऊंगा।
जल्दी जाइए क्योंकि ये कॉल खत्म हो जाएगा। अमित आप भी जाइए उस पे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हूँ लिंक। ओके सर। अमित जी आप भी उस लिंक पे जाइए। खुशबू तुम भी जाओ उस लिंक पे। ओके तिवारी जी क्लास में जाओ, खुशबू कोई बात नहीं, ये कॉल खत्म हो जाएगा। अमित जी दूसरे लिंक पे जाइए आप। ओके इसको मैं बंद करता हूँ। तो हम ये कह रहे थे कि ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा चीज इसमें दिया हुआ है कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोई भी चीज ले लीजिए। मान लीजिए कि ये छोटा सा चीज है 10+5 को प्रैक्टिस करना है, तो या तो आप अपना पाइथन लीजिए जो कि आपको अभी पता नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये वाला काम नहीं कीजिए। इसको कीजिएगा रन एग्जाम्पल, तो ये एक स्क्रीन दूसरा भेजेगा, ट्राई इट एडिटर है। यहाँ पे जो टाइप कीजिएगा उसका जवाब इधर आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप कर रहे हैं 15 इंटू कर देते हैं, तो इसको रन कीजिएगा तो ये कैलकुलेट कर रहा है अभी। तो देखिए 50 हो गया। यहाँ पे आप कर दीजिएगा डिवाइडेड बाय, कहाँ डिवाइडेड बाय, ये आप रन कीजिएगा तो ये आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेगा। तो ये कहाँ का देखिए रिजल्ट आया ना, डेसिमल में आया। तो ये कर रहा है किसी सर्वर पे कर रहा है और फिर रिटर्न आंसर यहाँ भेज रहा है। इसीलिए कहता आप अपना सर्वर ले लीजिए तो जल्दी हो जाएगा, बट छोड़िए उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग बाद में आपके कंप्यूटर पे ही इंस्टॉल करेंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसमें जाकर के आप कोई और चीज का ट्राई कीजिएगा, जैसे ये वाला है, ये ट्राई कीजिए, देखिए क्या होता है। और जब भी कीजिएगा तो एक नया खोल देगा। तो देखिए x 5 है और x इंटीजर डिवाइडेड बाय 3, तो प्रिंट x, तो क्या उम्मीद करते हैं आप आए, ये 1 करते हैं क्योंकि 3 से जो डिवाइड करेंगे 5 को तो 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। अब इसको 15 कर दीजिए तो ट्राई करना में तो मजा आएगा आपको। 15 डिवाइडेड बाय 3 क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो आंसर इसमें 5.0 आ जाएगा। सॉरी देखते हैं क्या आता है आंसर, 5 आता है, इंटीजर आता है, डेसिमल नहीं आता है। लेकिन इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो डेसिमल आएगा आंसर। ये देखिए जब डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल आता नहीं, अभी भी इंटीजर आ गया, जनरली वो डेसिमल में भेजता था। तो जो भी ऑपरेटर को टेस्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं सिंपल ही लिखें। जब ऑपरेटर प्रेसिडेंस आएगा तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये है प्लस माइनस ये, तो इसको अगर आप कीजिएगा तो अलग आंसर आएगा। कहने का मतलब आप यहीं पे ट्राई कर सकते हैं मैथमेटिक्स लेकर के। ये कमेंट है इसलिए ये दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, ये वाला चीज आपको दिखाई पड़ेगा। वो 0 था आंसर दिया हुआ। तो जो हमने दिया था प्रॉब्लम वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया था हमने, 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। देख लीजिए क्या करता है। 8.0। अब इसमें देखिए कुछ गलत काम कर देते हैं, फिर देखते हैं ये क्या बोलता है, -a प्लस ये। तो ये बोलेगा भाई ये क्या है, हमको पता नहीं चल रहा आप क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हो। a इज नॉट डिफाइंड। लेकिन यहाँ पे अगर आप कर दीजिए a = 10, आप रन कीजिए इसको, तो -2। अब ये देखिए यहाँ पे जो है a का वैल्यू नेगेटिव लिया है ये, क्योंकि उन्होंने प्लस पहले लगा दिया और नेगेटिव ही लिखा है। कहने का मतलब इसको आप यूज करते हुए बहुत कुछ टेस्ट कर सकते हैं। अब जाते हैं फिर से पावर पॉइंट पे। ये हम चाह रहे थे और ये चीज हम चाह रहे थे आज पढ़ना कि आज नहीं पढ़े, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे। अब ये होमवर्क कर लेते हैं। रिव्यू सेक्शंस ऑपरेटर्स, ये जो किताब दिया हुआ उस पे ये कीजिए।
वेरिएबल इस किताब पे दिया हुआ, ये भी कर लीजिए, पाइथन बुक में जो दिया हुआ है। सबके पास ये किताब है, मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे 2-3 बार। यस सर। ओके, और Yes, sir. ओके, और इस वाले यूट्यूब चैनल पे नंबर 4 और 9 देख लीजिए और ये पूरा से पढ़ लीजिए फिर से, ये बहुत जरूरी है, ये पूरा पढ़ लीजिए। स्ट्रिंग में यहाँ पे पाइथन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, बहुत ज्यादा, आप सब नहीं पढ़ पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे, इसलिए बेसिक चीज पढ़िए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ऊपर आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। ये वाला जो है स्ट्रिंग, ये देखिए स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग को खोलिए तो स्ट्रिंग, पाइथन स्ट्रिंग, स्लाइसिंग स्ट्रिंग, मॉडिफाइंग, कनकैटनेट, फॉर्मेट भरा पड़ा है। तो जितना पढ़ सकते हैं, टाइम है तो पढ़िए, नहीं टाइम है तो केवल शुरू वाला पढ़ सकते हैं, ये वाला पेज, और अगर टाइम है तो पूरा पूरा पढ़ लीजिए। और ऑपरेटर में बता ही दिया, डाटा टाइप भी हल्का सा पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल, आप पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ने की जरूरत तो है लेकिन उतना एक बार में नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे है डाटा टाइप जो है, इसमें केवल आप टेक्स्ट, न्यूमेरिक, सीक्वेंस पढ़ लीजिए, मैपिंग छोड़ दीजिए, सेट टाइप छोड़ दीजिए, बूलियन ये सब छोड़ दीजिए, सब बाद में करेंगे, 2-3 कर लेते हैं अभी होमवर्क के रूप में। जैसे कि हमने जो डाटा टाइप लिखा था वो अगली बार करेंगे ना। कहाँ, ये है डाटा टाइप वाला स्लाइड। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स ये पढ़ लीजिएगा और बूलियन पढ़ लीजिएगा, बाकी अगली बार पढ़ेंगे। तो ये होमवर्क क्लियर हुआ, सेक्शन पढ़ना है, वीडियो देखना है, ये सब पढ़ना है। और ये देखिए, हाउ टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग, कैरेक्टर ए कैरेक्टर है और ए स्ट्रिंग भी है, तो उसमें क्या अंतर है ये खोजिएगा गूगल पे जाकर के, कैरेक्टर और स्ट्रिंग में डिस्टिंग्विश पाइथन में कैसे करते हैं। राइट बटन मैंने दिखा दिया, उसको ट्राई करके आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेस्ट योरसेल्फ विथ एक्सरसाइजेस, ये दिया हुआ ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सब जगह, तो उसको आप टेस्ट किया करिए, सबको, जितने बहुत सारे दिए हुए ना यहाँ पे, इसके जब जाते हैं ऑपरेटर में, कहाँ गया ऑपरेटर, ये वाला, इसमें बहुत सारा ट्राई इट दिया हुआ ना, रन एग्जाम्पल, ट्राई इट, उसको आप ट्राई करके देखते रहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। जैसे ये सब है, ट्राई इट वगैरह करके, जो भी ग्रीन है ऐसा वाला टाइप खोल देगा और आपको ट्राई करने देगा, तो इसको कंफर्टेबल हो जाइए ये यूज करते हुए। इतना ही होमवर्क है, प्लस रिमित आपने ये नहीं किया था पुराना वाला, तो वो भी कर लीजिएगा, ये वाला जो है। Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी हम बाद में क्लास करेंगे। अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर कॉल खत्म करेंगे हम।